हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन गली। आज है 18 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को। साथ ही हम यहाँ पे अंत में रिवीजन करेंगे 17 अप्रैल यानी कि कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है? तो हम बात करते हैं इस चौथे एशियाई पैरा खेलों की। तो इसका जो आयोजन होने वाला है वो चीन में होने वाला है। कहाँ? चीन में। इस बार खास बात यह है कि पहली बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को इन खेलों में शामिल किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसका शुभंकर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेई फेई। जी हाँ, फेई फेई एक पक्षी है जो कि लियांगजू संस्कृति के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। आप देख सकते हैं यही है फेई फेई। इसी को ये चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कितने प्रतिशत अंकों की कटौती की है? तो ये जो कटौती किया गया है वो 0.25% अंकों की। कितना? 0.25%। ये जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण रुपये में गिरावट और वित्तीय बाजार में जो निरंतर अस्थिरता आई है, इसी के मद्देनज़र रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। ये पहले 4 था, अब इसको घटा के 3.75% कर दिया गया है। और इसी घोषणा में आपको ये भी याद रखना है कि शक्तिकांत दास जी के द्वारा लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए जो है लॉकडाउन से उभरने के लिए 50,000 करोड़ का बूस्टर पैकेज की भी घोषणा की गई है। तो ये भी आपको रखना है, 50,000 करोड़ का बूस्टर पैकेज। अब जानते हैं ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो ये रेपो रेट जो होता है वो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। यहाँ जो है वो कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से ऋण लेती है तब उस रेट जिस रेट पे लेती है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये हुआ जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेती है। अच्छा, आरबीआई को ऋण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कॉमर्शियल बैंक से? वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि जब बाज़ार में मुद्रा बहुत अधिक हो जाती है, मुद्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उसको कम करने के लिए जो आरबीआई है वो बढ़े हुए ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंकों को रुपया जमा करने के लिए प्रेरित करती है। अब जानते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो आरबीआई है, वो उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो करंट गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये जो सौंपा गया है वो पीके पुरवार जी को सौंपा गया है। ये अभी वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल के सीएमडी मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और ये इनको लगातार 6 सालों से सौंपा जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 सितंबर 2000 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और एमटीएनएल की बात करें तो एमटीएनएल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1986 को, 1 अप्रैल 1986 को और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को अप्रैल 2020 में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को। यह अकादमी कोरोना वायरस प्रकोप कम होने के पश्चात अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोचिंग सुविधा प्रदान करेगी और मुंबई के तेज गेंदबाज जो हैं धवल कुलकर्णी उनको भी इस अकादमी
के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। वो बहुत सारे मेंटरों में से एक उनका भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए वेबसाइट सीजी हाट लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट सीजी हाट लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। थोड़ा और जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। ये छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये राजधानी रायपुर है। राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में जो एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और विश्व का, यहाँ टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो हम ये भी जान लें कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का सहयोग करेंगे। और इस वर्ष WWF इंडिया जो है वो भारत में अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 27 नवंबर 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये अब हम बात करते हैं WWF की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक जो है इसके वो मार्को लैम्बर्टिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो हम जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुँचती है। इसमें क्या होता है कि खून का थक्का नहीं बनता है तथा क्रोमोसोम की जो कार्य प्रणाली है वो बिगड़ने से रक्तस्राव बहुत तेज होता है। तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। तो राइट आंसर इज 17 अप्रैल को। अब हम बात करते हैं ये 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 अप्रैल को जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है उसके संस्थापक फ्रैंक नोबेल का जन्मदिन था, तो इसलिए हर साल ये 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो अब हम जानते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो अभी मनाया गया है 2020, इसका थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 का जो थीम है वो गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये जो इस्तीफा देने वाले हैं वो है तमस अजान। कौन है? तमस अजान। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF के अध्यक्ष जो थे वो तमस अजान अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोपों के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, तो इसका मुख्यालय जो है वो है बुडापेस्ट हंगरी में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी के कारण निम्न में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये जो निलंबित करने वाला है वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL जो 2020 सीजन है उसको अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। तब हम जान लेते हैं ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है BCCI का वो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1928 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो सौरव गांगुली जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं। और इसके जो अभी सचिव हैं
वो है जय शाह। ये जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देशव्यापी लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये कोविड-19 के कारण जो देशव्यापी लॉकडाउन हुई है, इसमें अपने राज्य से बाहर फंसे अपने प्रत्येक व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 3500 रुपये देने की घोषणा की है। तो इसलिए राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार ने भी यही घोषणा की थी कि अपने राज्य से फंसे बाहर अपने प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। अब हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश जो इसकी राजधानी है वो है ईटानगर। राज्यपाल हैं इसके BD मिश्रा, जो कि ब्रिगेडियर रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। मुख्यमंत्री है इसके पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और बांध जो है अरुणाचल प्रदेश में वो है दिबांग बांध, जो कि दिबांग नदी पे है। तो अब कल यानी कि 17 अप्रैल के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे 17 अप्रैल के करेंट अफेयर्स वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय महाजन। अजय महाजन को केयर रेटिंग के नए MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में पोकर स्टार्स इंडिया द्वारा नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का इलाज करने वाला पहला राज्य होगा? तो ये है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 प्रकोप के दौरान निर्णय में सहायता के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत चौधरी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? द राइट आंसर इज अभिनय, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो राइट आंसर इज विदेश मंत्रालय। तो अब चलते हैं कल के सवाल पे। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब आप में से बहुत सारे ने कमेंट बॉक्स में दिया था। तो सवाल था कि किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीतने वाला कंपनी है टाटा पावर। कौन है? टाटा पावर। टाटा पावर ने एक अभियान चलाया था, वो अभियान था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। इसी के लिए टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार दिया गया है। तो अब चलते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है कि हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच किस देश ने अपने यहाँ संसदीय चुनाव संपन्न कराया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर दें। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, फिर भी दें। अगर नहीं जानते हैं तो कहीं से खोज के जवाब ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि आप जिज्ञासु बनेंगे और जो खोज कर जवाब देंगे वो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।